और जो खबर हम आपको दे चुके हैं अभी, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। आज सुबह शिंजो आबे पर फायरिंग हुई थी और अभी अभी उनके निधन की खबर आई है। लगातार उनका उपचार चल रहा था, उन्हें स्थिर करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उनके कई अंग जो हैं काम करना बंद कर चुके थे। और ये हमला तब हुआ जब वो एक चुनाव के प्रचार के सिलसिले में एक शहर में प्रचार कर रहे थे। मेट्रो स्टेशन के बाहर, नारा शहर था जहां पर वो प्रचार करने के लिए गए थे। एक मेट्रो स्टेशन के बाहर वो प्रचार कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। आप देखें, बिल्कुल एक सामान्य दिन था उनके लिए। और खड़े होकर वो मंच पर बोल रहे थे, तभी पीछे से हमलावर ने 2 गोलियां चलाईं और दोनों गोलियां उनको लगीं। इसके बाद वो नीचे गिर गए। तुरंत हमलावर को पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है हमलावर उनकी राजनीतिक पॉलिसीज से नाराज था और इसीलिए उसने शिंजो आबे की हत्या की। हालांकि शिंजो आबे अभी सत्ता में नहीं थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था और अब वो आने वाले कुछ चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हुए थे और इसीलिए उन पर हमला जो है ये वाकई हैरान करने वाला है। मैं जापान के नारा शहर में हूँ, उस जगह पे आज जहाँ पे सुबह 8 बजे इंडिया टाइम और 11:30 जापान टाइम पूर्व प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे सान को आज सुबह शॉट किया गया। 2 गोलियां मारी गई उनको, एक बैक साइड से और एक फ्रंट साइड से। बैक साइड वो गोली बताया जा रहा है उनको राइट नेक पे लगी थी और फ्रंट साइड जो उनके लेफ्ट चेस्ट पे लगी थी। यही वो जगह है जहाँ पे आज उनको मॉर्निंग में शॉट किया गया। चलिए मैं आपको उस स्पॉट की जानकारी देता हूँ। तो अभी हम आपको दिखाएंगे उस जगह की तस्वीरें जहां पर आज शिंजो आबे पर हमला हुआ था। और ये तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से इस हमलावर ने गोली चलाई। उसके पास जो हथियार था वो भी कोई सामान्य हथियार नहीं था, होममेड हथियार वो मालूम पड़ रहा है, क्योंकि जापान में ऐसे बंदूक हासिल करना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो बंदूक इसने ये वो बंदूक है जिससे उसने फायर किया है। देखने में कैमरे जैसी शक्ल थी उसकी और इसीलिए शायद वो नज़दीक तक पहुंच भी पाया। तो उसके बाद तुरंत उसको शिंजो आबे के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। शिंजो आबे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका है। लेकिन ऐसी वारदात जापान में होना, किसी इतने शीर्ष नेता की, पॉलिटिकल लीडर की हत्या, इससे पूरे जापान में ज़रूर सनसनी मच गई है, क्योंकि वहाँ पर इस किस्म की वारदात इतने बड़े पैमाने पर दशकों में कभी नहीं हुई है। आप देखिए, भाषण दे रहे थे शिंजो आबे और उनके सुरक्षाकर्मी पीछे खड़े हुए हैं उनके। और नारा शहर से देवेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नारा शहर से देवेंद्र कुमार पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी देवेंद्र, जरा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, शिंजो आबे जो हैं वो अब नहीं रहे। पहले तो ये कि कहां पर उनको गोली मारी गई थी, उनको बचाने की बहुत कोशिश हुई, 2 गोलियां चली थी, दोनों गोलियां लगी शिंजो आबे को? जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है और जहाँ तक मुझे पता चला ऑफिशियल के थ्रू, उनको 2 गोलियां मारी गई। एक बैक साइड से जो मारी गई, जो बैक साइड से मारी गई उनको राइट नेक पे हल्का सा लगा था। फिर वहाँ पे उनको ब्लीडिंग हुई। फिर जैसे मतलब कि वो मुड़े, उनको फिर बैक लेफ्ट साइड चेस्ट पे मारा गया, और जहाँ पे उनको काफी सारी इंटरनल ब्लीडिंग हुई उस टाइम पे, और काफी वो अनकॉन्शियस थे उस टाइम पे, जब उनको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से उनको यहीं पे जी फिर उनको यहाँ पे हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से यहीं पे पास के नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहीं पे उनको ले जाया गया, और जहाँ पे उनको कंडीशन काफी सीरियस थी। अभी कुछ मतलब कि पहले खबर आई कि उनको डेथ हो गया। ये काफी मतलब सैड न्यूज है, इवन जापान के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। और मैं आपको अगर देवेंद्र, अगर आप अपना कैमरा एक बार टिल्ट कर लेंगे तो हम आपको देख पाएंगे ठीक से। अभी हम आपको ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, इसको एक बार अगर आप घुमा लें एक बार। अभी आ रही है? जी, अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट कर दीजिए इसको। जी हाँ, ठीक है। अब जी देवेंद्र, जी हाँ, अब देख पा रहे हैं देवेंद्र हम आपको। तो पहले तो बताइए, आप नारा शहर में ही हैं? जी, मैं नारा शहर में हूँ।
और मैं उसी स्पॉट पे हूँ पे जहाँ पे आज उनको मॉर्निंग में शॉट किया गया। उनको 2 गोलियां मारी गई, जैसा आप न्यूज पे भी बता रहे हैं और यहाँ ऑफिशियल के थ्रू भी पता वही चला। उनको 2 गोलियां मारी गई। एक उनको राइट नेक पे मारा गया पीछे से, जो उनको काफी अच्छी तरह से नहीं लगा उस टाइम पे। आई थिंक दैट्स व्हाई जैसे वो पीछे मुड़े फिर उनको लेफ्ट चेस्ट में उनको गोली मारी गई और वहीं पे वो फिर गिर गए और काफी अनकॉन्शियस हो गए। फिर उनको यहीं के पास के नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उनको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से ले जाया गया, जहाँ पे उनकी कंडीशन काफी सीरियस थी और कभी अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि उनका डेथ हो गया है। और ये काफी सैड न्यूज है इवन जापान के लिए, हम इंडियंस के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। एक अच्छे नेता जो जापान के थे, जो पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचते थे, एक अच्छी चीजें करना चाहते थे, जापान की इकोनॉमिक्स में उनका काफी अच्छा मतलब कि रोल रहा जब जापान के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, जो आज बहुत दुखद आज उनकी डेथ हो गई। और इन्फॉर्म ये भी अभी कुछ ऑफिशियल से ये भी पता चला है कि जो सस्पेक्ट है वो फॉर्मर नेवी ऑफिसर है और 2005 तक वो नेवी में था, ऐसा हमें कुछ जानकारी मिली है। इससे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ऐसे हमें इंफॉर्मेशन आ रही है। जी अच्छा, अगर आप वहां थोड़ी तस्वीर हमें दिखा पाएं उस स्पॉट की एग्जैक्टली जहां पर ये हुआ है, अगर आप वहीं पर मौजूद हैं तो देवेंद्र। जी बिल्कुल, अभी ये सामने अभी अभी कैमरे में देख रहे हैं, जो लोहे से घेरा हुआ है यही वो स्पॉट है। और ये क्रॉसिंग है एक्चुअली, जो यहाँ पे पास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है यही पास में, और फिर यहाँ पे बस स्टॉप भी है, यहाँ पे पब्लिक आती जाती है, चलता फिरता रोड है। और यहाँ पे जापान के एक्चुअली पॉलिटिशियंस जो होते हैं, इलेक्शन कैंपेन होते हैं, ऐसी क्रॉसिंग पे अपना स्पीच देते हैं। आने जाने वाली पब्लिक भी सुनती है, जिनको खड़े होकर सुनना है वो भी सुनते रहते हैं। यही वो स्पॉट है। मैं आपको और क्लोज लेके चल के दिखाता हूँ कि जहाँ पे वो गिरे थे। अभी ब्लड का तो वहाँ पे नहीं है कुछ, लेकिन वहाँ पे पानी से उसको मिटा दिया गया है। मैं वहाँ पे आपको पास में लेके चलता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे पब्लिक है, रोड काफी चलता फिरता है। अभी मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्रॉसिंग के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब पीछे से उस बैक साइड से वहां से उनको ये जो सामने हमको लोहे की ये रेलिंग सी नजर आ रही है, यहीं पर वो खड़े थे? जी, यहीं बीच पे वो अपना स्पीच दे रहे थे। मैं आपको और पास में ले चलता हूँ। देवेंद्र, आपको सीधे नारा शहर से दिखा रहे हैं जहां पर शिंजो आबे की हत्या हुई, ठीक उस जगह पर वो मौजूद हैं। जी देवेंद्र, अब बताइए। जी, यही वो रेलिंग है जहाँ पे बीच में वो अपना वो स्पीच दे रहे थे और सामने से कुछ पब्लिक सुन रही थी, आते जाते पब्लिक यहाँ पे सुन रही थी। और जो एक काफी मतलब कि फोर फेसिंग ये क्रॉसिंग है, जहाँ पे मतलब कि जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं अपना चेहरा चारों साइड घुमा फिरा के अपना स्पीच देते रहते हैं, और वहीं पे ये भी बीच में दे रहे थे। आप वहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको पास में ले चलूं तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा पानी की तरह दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, जी हाँ। यहीं पे वो गिरे थे और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड वलड भी गिरा हुआ था। अभी तो सैंपल्स सब हटा दिए गए हैं, तो अभी यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब यहीं पे पानी है तो बताया जा रहा है कि यहीं पे वो गिरे थे और यहीं पे वो स्पीच दे रहे थे। और हमलावर किस ओर था? जी, अभी ये फ्रंट साइज है, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ जो कैमरे में दिख रहा है, ये एक्चुअली फ्रंट साइज है। ये फ्रंट फेसिंग पे है, जहाँ पे आप बस अभी खड़ी हुई देख रहे हैं, गाड़ियाँ चलती हुई देख रहे हैं। और हमलावर जो था इधर बैक साइड से, इस साइड से उसने पहली गोली मारी और फिर जैसे वो मुड़े उनको फिर दूसरी गोली उनको मारी गई। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति जो है ऐसी बंदूक लेकर के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंच गया, और ये कहा जा रहा है कि वो जो बंदूक है उसकी वो भी कोई नॉर्मल बंदूक नहीं थी, कोई होममेड गन थी। जी, जैसे भी ऑफिसर से जो भी पता चला है, वो गन एक्चुअली हैंडमेड गन थी। ऐसा कुछ मतलब कि फैक्ट्री से मेकिंग गन नहीं थी, वो हैंडमेड गन थी। और ये जापान में काफी रेयर है ऐसी चीजें होना। जनरली ऐसी चीजें जापान में होती नहीं है। यहाँ पे लीगल गन इतने इजीली मिलते नहीं है पब्लिक के पास। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि किसी ने गन रखा हो यहाँ पे। मतलब कि ऐसी चीजें होना काफी रेयर है और काफी शॉकिंग है कि जापान में ऐसी चीजें
हो जाए तो ये अनबिलीवेबल है। जो कंट्री सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, और उस कंट्री में ऐसा कुछ हो जाए तो ये काफी सरप्राइजेबल है। जी बिल्कुल। और ये बताइए, लेकिन शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके साथ पूरी सुरक्षा रही होगी। ऐसे में पब्लिक प्लेस पर वो खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं, तो क्या वहां पर कुछ नॉर्म्स जो हैं अलग हैं? क्या सुरक्षा उतनी ज्यादा सख्त नहीं रहती है? जी, जैसा हम जानते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन जैसे इंडिया में होता है कि काफी अच्छी सिक्योरिटी होती है, और जापान में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि वो मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको सिर्फ फोर मतलब की सिक्योरिटी मिली गई थी, चार लोगों की सिक्योरिटी मिली हुई थी। जो जनरली नॉर्मल जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। और इसलिए जापान में एक्चुअली क्या है, काफी फ्रीडम है, इजिली लोग आते हैं, मूव करते हैं। ऐसी घटनाएं काफी रेयर होती हैं, कभी सुनने में नहीं आती, कभी देखने में नहीं आती। इसलिए काफी लोग यहाँ पे इजिली मतलब कि विदाउट एनी कोई सिक्योरिटी का डैमेज अपना कोई लोग देखे इधर उधर मूव करते हैं, इवन पॉलिटिशियंस भी। तो इसलिए सिक्योरिटी काफी कम होती है पॉलिटिशियंस की। जैसे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको थोड़ी बहुत सिक्योरिटी दी गई थी। चार लोग थे उनके सिक्योरिटी मेंबर में, जो पर्सनल गार्ड की तरह आप बोल सकते हैं कि पर्सनल गार्ड थे उनके चार मेंबर। तो चार लोगों थे, तो ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, तो दैट मुझे लगता है कि ऐसा हुआ। जी बिल्कुल। और मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा दुख जो है उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने शिंजो आबे की इस निधन पर उन्होंने लिखा है कि वो बेहद परेशान हैं, दुख में हैं अपने प्रिय मित्र शिंजो आबे के निधन से। उनकी उनकी सारी दुआएं जो हैं उनके परिवार, उनके दोस्तों के साथ हैं और जापान के लोगों के साथ हैं। इसके बाद वो लिखते हैं कि आई एम शॉक्ड एंड सैडेंड बियॉन्ड वर्ड्स एट द ट्रैजिक डिमाइस ऑफ वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड्स। अपने सबसे प्रिय दोस्तों में से एक शिंजो आबे के निधन से वो इस वक्त शॉक्ड हैं। उन्होंने लिखा कि वो एक बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, एक बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में बिता दी थी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि उनके सम्मान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का भारत में भी जो है पालन किया जाएगा। 9 जुलाई को, यानी कल, भारत में राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा शिंजो आबे के सम्मान में। एक बार फिर हम देवेंद्र के पास हम चलते हैं। देवेंद्र, आपने बताया कि बहुत सिक्योरिटी नहीं थी उनके पास, केवल 4 सुरक्षा कर्मी थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और इसीलिए शायद हमलावर के लिए आसान रहा उनके नजदीक पहुंच पाना। ये बताइए, हमलावर के बारे में क्या पता चला है? इसका नाम, इसका बैकग्राउंड, और आखिर शिंजो आबे से क्या दुश्मनी थी इसकी? देखिए, दुश्मनी तो कुछ स्पेशल नहीं थी, लेकिन उसको प्रॉब्लम थे उनके कुछ डिसीजन को लेकर। जैसे मुझे अभी पता चला है, उसको डिसीजन को लेकर थोड़ी बहुत उसको प्रॉब्लम थी। और जैसा कि मुझे पता चला है कि वो एक्स नेवी ऑफिसर था 2005 तक। ऐसा ऑफिशियली नहीं तो, लेकिन एक यहाँ ब्रॉडकास्टिंग जो एजेंसी है उसके थ्रू ये न्यूज आई है। जो एक्स नेवी ऑफिसर था, जो यहाँ पे एक मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस ऑफिसर्स होते हैं, उसमें वो था 2005 तक। दैट्स मुझे लगता है कि उसको ऐसा गन बनाने का और ऐसे गन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तभी उसने हैंडमेड ऐसे गन बनाए, और ऐसा उसने मतलब कि भयानक घटना उसने को अंजाम दिया। देवेंद्र, अगर आप अभी उसी स्पॉट पर दोबारा अगर जा सकते हैं, क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स हमारे पास ज्वाइन हुए हैं, तो एक बार उनके लिए अगर आप फिर से वो एग्जैक्ट स्पॉट दिखा सके जहां पर शिंजो आबे थे और जहां उनको गोली मारी गई, इफ पॉसिबल। जी बिल्कुल, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मैं ये भी बताता हूँ कि अभी ऑफिशियल्स ने यहाँ पे उनके लिए, जैसे उनको डेथ का पता चला, यहाँ पे ऑफिशियल्स ने यहाँ पे फ्लावर्स आप देख रहे हैं कि बीच में यहाँ पे रखा हुआ है। यहीं पे उनका जो मतलब स्पॉट पे उनको शॉट किया गया, आप देख सकते हैं। ये पास में फ्लावर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये फ्लावर रखा गया है ऑफिशियल की तरफ से। और यहीं पे ये बीच में वो स्पीच दे रहे थे, और जहाँ पे उनको शॉट किया गया, मैं और आपको पास से दिखाता हूँ, जहाँ पे उनका ब्लड का सैंपल अभी हटा दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है, यहीं पे वो शॉट होने के बाद गिर गए थे, जहाँ पे ब्लड का
गिरा था और यहीं पे बीच में वो स्पीच दे रहे थे, जो काफी मतलब कि चलती फिरती रोड है, काफी अच्छी क्रॉसिंग है, पब्लिक भी काफी है अच्छा। यहाँ पे एक मॉल है, आप सामने देख सकते हैं, एक अच्छा मॉल है, ये पीछे रोड है और फिर फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे यामातो साई साई स्टेशन है, काफी पास में है। यहाँ पे बस स्टॉप है, मतलब कि काफी अच्छे लोकेशन पे थे वो और काफी पब्लिकली थोड़ी सी चलती फिरती जगह है, वहां पे ऐसी जगह पे उनको शॉट किया गया है। तो ये काफी दुखद घटना है जापान के लिए, काफी रेयर है ऐसा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी हो सकता है जापान में भी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, वाकई जी सबके लिए बड़ी शॉकिंग वारदात है ये। देवेंद्र लगातार जो है हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए लाइव आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लाइव पिक्चर्स आपको अपने कैमरे से दिखा रहे हैं। जो कैमरा आप देख रहे हैं लाइव कैमरा है, ठीक उस स्पॉट पर जहां पर शिंजो आबे खड़े थे, जहां कोई पानी नीचे गिरा हुआ सा नजर आ रहा है। दरअसल यहीं पर शिंजो आबे गिरे और यहां पर चूंकि खून उनका बहा था, इसलिए उसको साफ कर दिया गया है। एग्जैक्ट स्पॉट आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर, जहां शिंजो आबे गिरे लाइव कैमरा से देवेंद्र के। और ये वो पूरा एक किस्म की क्रॉसिंग है, दाईं ओर जो है वो सड़क है और इसके पीछे फिर कुछ और चहल पहल वाले इलाके हैं और इस क्रॉसिंग के बीच में खड़े होकर देवेंद्र बता रहे हैं कि वो एड्रेस कर रहे थे कुछ लोगों को। वहां पर नेताओं का उन्होंने बताया कि लोगों से मिलने का या भाषण देने का ये तरीका है कि वो पब्लिक स्पॉट्स पर जाते हैं और वहां लोग चलते फिरते लोग उनकी बातों को सुनते हैं। तो उस वक्त जब ये हुआ तो देवेंद्र, जाहिर है कि बिल्कुल हंगामा मच गया होगा, चीख पुकार मच गई होगी। कितने लोग उस वक्त यहां पर थे शिंजो आबे को सुनने के लिए, कोई अंदाजा, कोई मालूमात? देखिए, जहाँ तक ये क्रॉसिंग है तो ऐसा इंडिया में जैसे सेरेमनी होता है एक पॉलिटिशियंस के लिए, काफी भीड़ इकट्ठी होती है, जापान में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं कि ऐसी क्रॉसिंग पे कहीं पे मतलब कि एक बड़ा सा अपना छोटा सा स्टेज बनाते हैं, वहीं पे खड़े होके स्पीच देते हैं जो उनको बताना होता है अपनी पब्लिक को, अपने इलेक्शन कैंपेन के थ्रू के लिए। तो वो बताते हैं, पब्लिक अकॉर्डिंग 100-200 के आसपास होगी, ज्यादा कोई पब्लिक नहीं थी, इसलिए चलता फिरता रोड है, यहाँ पे ज्यादा गैदरिंग नहीं हो सकी है, तो पब्लिक ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए इंडिया के कंपैरिजन बहुत कम पब्लिक होती है यहाँ पे। जी ठीक। जी तो देवेंद्र आप फिर एक बार देवेंद्र अपना कैमरा अगर आप सामने की तरफ थोड़ी देर और कर दें ताकि हम थोड़ी वहां की इस वक्त वहां क्या हो रहा है वो हम देख पाए। जी हाँ, दोबारा। तो ये देखिए फिर वो स्पॉट देवेंद्र आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये वारदात हुई और ये अब जहां देवेंद्र आपका कैमरा घूम रहा है ये वो जगह है जहां पर हमलावर था, इस साइड हमलावर था। जी, इस साइड में हमलावर था पहले से। आई थिंक उसने प्लानिंग कर रखी थी, पहले से मौजूद था। ऐसे ज़्यादा कुछ ऑफिशियल ने अभी बताया नहीं है, पब्लिकली इंफॉर्मेशन बहुत कम आई है। तो ऐसे जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिला है इसी साइड में वो अपना प्लानिंग करके पहले से था और उसने फिर वहीं से शॉट किया और फिर जैसे वो फिर मुड़े तो फिर लेफ्ट चेस्ट में उसने शॉट किया। जी तो वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग भी काफ़ी अच्छी हुई उनको और दैट्स व्हाई उनको मतलब कि काफ़ी क्रिटिकल उनकी कंडीशन थी और अभी जैसे कि पता चला कि उनकी डेथ हो गई। और देवेंद्र जरा अपना कैमरा आप यहां से बड़ा थोड़ा धीरे से, जी हाँ, उसी उस स्पॉट की तरफ घुमाइएगा जहां पर शिंजो आबे थे। ये देखिए, तो ये बिल्कुल देवेंद्र ने आपके लिए साफ कर दिया वो पूरी क्या सिचुएशन थी। इस जगह पर खड़े हुए थे, शिंजो आबे भाषण दे रहे थे, उनका मुंह जो है उनकी पीछे सड़क है, सड़क की ओर उनकी पीठ थी, सड़क की ओर मुंह करके वो भाषण दे रहे थे बल्कि, और ठीक पीछे उनके हमलावर खड़ा हुआ था। और हमने जो कुछ उस टाइम की जो कुछ पिक्चर्स आई हैं देवेंद्र, बहुत दूरी नहीं थी दोनों के बीच में, यानी काफी नजदीक पहुंच गया था उनके वो। जी, यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पॉलिटिशियन भी काफी ओपन रहते हैं, ज्यादा कुछ सिक्योरिटी नहीं रहती है यहाँ पे। तो पॉलिटिशियन भी नॉर्मल पब्लिक से मिलते हैं, हैंड शेक करते हैं, अपना कुछ होता है बातें करते हैं, तो इसलिए काफी मतलब कि क्लोज आ जाते हैं लोग। और जैसा कि मैं आप देख सकते हैं कि मैं इतना क्लोज हो गया आ गया, मतलब कि आज मॉर्निंग में यहाँ पे वो हुआ, मतलब इंसिडेंट हुआ और मैं उसी जगह पे आज इतनी क्लोज से आपको दिखा रहा हूँ। तो जापान में एक्चुअली इंडिया की तरह उतना मतलब कि नहीं है सिक्योरिटी के पर्पज से, इसलिए कि ऐसा कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता है। ये चीजें काफी रेयर है जापान में,
तो दैट से यहाँ पे सिक्योरिटी काफी फ्री रहती है। तो इस वक्त भी वहां पर आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह नजर नहीं आ रही, जहां पर जिस जगह पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री की आज दिन में उनको गोली मारकर हत्या की गई है, अब इस समय वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य है? जी, अभी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो पुलिसमैन काफी कम हो गए हैं अभी के टाइम पे। जब ये घटना हुई तो उस टाइम पे तो काफी पब्लिक थी। इवन कुछ टाइम पहले जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उस टाइम पे भी काफी सारे मतलब कि पुलिसमैन थे। अभी तो पुलिसमैन काफी कम हो गई है, तो अभी नॉर्मल पब्लिक जो हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद में आप देख सकते हैं कि गाड़ियां चल रही हैं, नॉर्मल पब्लिक भी यहाँ पे क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज स्टॉप हुई है यहाँ पे। जो मॉर्निंग से ही थोड़ी देर के बाद मेरे ख्याल से नॉर्मल सब कुछ हो गया था। इंडिया में जैसे होता है कि सब कुछ क्लोज कर दिया जाता है, जापान में ऐसा कुछ नहीं दिखा। जी, अच्छा, ये बताइएगा कि जो एरिया है पूरा, ये किस किस्म का एरिया है? कोई ये कमर्शियल एरिया है, यहाँ मॉल्स वगैरह हैं या ऑफिसेज हैं? जी, एक्चुअली ये एरिया जो है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखा है, ये सामने आप जो देख रहे हैं ये एक मॉल है। ज्यादा कमर्शियल एरिया नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर पीछे के साइड में छोटे छोटे घर हैं, रेसिडेंशियल एरिया है। इस साइड में छोटे छोटे मतलब कि घर हैं, जापान में जैसे जिस टाइप के घर होते हैं उस लेवल पे ये मतलब कि कमर्शियल एरिया नहीं है। इवन यहाँ पे थोड़े से बैंक है एक, और आप जैसे मैंने पहले दिखाया बस स्टॉप और ये रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये बताएं, शिंजो आबे की पद से उतरे हुए उनको वक्त हो गया था, वो तब भी बीमारी की वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था। क्या छवि थी शिंजो आबे की जापान में? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन हम जो भी जानते हैं, जापान में काफी अच्छी उनकी मतलब कि पॉपुलैरिटी थी। लोग उनको काफी अच्छा मानते थे, तो इसलिए जापान के इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका काफी अच्छा एक रोल था। और जापान कुछ सालों में जब वो थे प्राइम मिनिस्टर, जब उन्होंने जो भी अपना काम किया, काफी एक जापान के लिए अच्छा हुआ, प्रोग्रेसिव हुआ। और ऑल ओवर वर्ल्ड भी एज ए इंडियन जब से मैं जापान में हूँ, शिंजो आबे के बारे में हमेशा कुछ अच्छा ही सुनने में आता है। जो भी वो काम करते हैं पब्लिक के लिए, जापान के लिए काफी अच्छा सोच के करते हैं, इसलिए जापान में उनकी पॉपुलैरिटी काफी अच्छी है। लोग वैसे नेता को ऐसे मतलब कि शॉर्ट करना काफी एक दुखद घटना और काफी रेयर मतलब कि शॉक्ड है। जी जी बिल्कुल, देवेंद्र आपके लिए लाइव रिपोर्टिंग इस वक्त कर रहे हैं टोक्यो के उसी माफ कीजिएगा, नारा शहर के उस स्पॉट से जहां पर शिंजो आबे जो हैं उनकी आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। और हमलावर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे उसे दबोचा गया। दोनों तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं, बीच में स्क्रीन पर आपके लाइव तस्वीर है, देवेंद्र के कैमरे से लाइव रिपोर्ट आप बीच में देख रहे हैं। और ठीक वो स्पॉट देवेंद्र आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिंजो आबे खड़े थे और उनकी हत्या हुई। ये रेलिंग के बीच में जो आप सफेद लकीरें सी देख रहे हैं, इसी स्पॉट पर खड़े हुए थे शिंजो आबे जब पीछे से हमलावर ने उन पर गोलियां चलाई। और ये बताया जा रहा है कि ये जो हमलावर था देवेंद्र, इसकी नाराजगी शिंजो आबे की राजनीतिक पॉलिसीज से ही थी। शिंजो आबे चाहते थे कि सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से एक आत्मनिर्भर जापान होना चाहिए। वो एक राइट विंग लीडर के तौर पर उनकी छवि थी और बताया जा रहा है शायद इन्हीं सब वजह से उसकी नाराजगी थी। लेकिन इस हद तक किसी के लिए, एक नेता के लिए अपने मन में दुश्मनी या बैर का भाव भर लेना कि उसकी हत्या करने पर वो आदमी आमादा हो गया, ये चिंतित करने वाली बात है। और जैसा आपने बताया भी कि जापान में ऐसा कभी कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए नहीं है, दशकों के बाद ऐसी कोई पॉलिटिकल किलिंग हुई है जापान में। जी बिल्कुल, ऐसी मतलब कि काफी मतलब कि दुखद ये न्यूज है। और मतलब कि जापान में ऐसे कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसी चीजें कभी हो सकती है। अदरवाइज ऐसी चीजें अगर कोई एक्सपेक्ट करता तो इतनी कम सिक्योरिटी नहीं होती यहाँ पे जापान में पॉलिटिशियंस की या फिर नॉर्मल पब्लिक की। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने स्टेशन है। जैसे कि इंडिया के अगर मैं दिल्ली मेट्रो की बात करूँ तो कितनी सिक्योरिटी रहती है, जापान में ऐसा कुछ नहीं रहता। इवन आप बुलेट ट्रेन में भी चढ़ते हो, बुलेट ट्रेन के स्टेशन पे भी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। थोड़ी सी सिक्योरिटी आपको एयरपोर्ट पे मिलती है। अदरवाइज सिक्योरिटी के मामले में जापान काफी फ्री है। और दैट्स वाई यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे इंसिडेंट्स को मतलब कि अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल। और ये यहाँ से कितनी दूर पर वो अस्पताल है? आपने बताया कि एयरलिफ्ट करके लेके गए, तो नारा शहर में ही उनको हॉस्पिटल में लेकर के गए थे।
जी नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। एयरलिफ्ट करके वो लेके गए थे। एक्चुअली जापान में ये फैसिलिटी है हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की, तो ऐसे और जाहिर सी बात है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको काफी जल्दी उनको यहाँ से मूव किया गया। तो हॉस्पिटल यहाँ से बाय रोड अराउंड 30 मिनट्स पे है। हेलीकॉप्टर से इसलिए उनको जल्दी ले जाया गया। जी, और ये नारा शहर जो है ये टोक्यो के करीब है या दूर है? जी नहीं, ये टोक्यो से काफी दूर है। ये यहाँ से नारा जो शहर है यहाँ से पास में ओसाका है और क्योतो है। क्योतो यहाँ से 1 आवर का डिस्टेंस है बाय रोड, और ओसाका भी 1 आवर का डिस्टेंस है। और ये नारा काफी टूरिस्ट स्पॉट के लिए काफी फेमस है। यहाँ पे आपको याद होगा कि कुछ साल पहले क्योतो में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे, ओसाका में भी आए थे। तो नारा काफी पॉपुलर जगह है टूरिस्ट स्पॉट के लिए, और यहाँ और क्योतो और ओसाका के पास में है। जी ठीक, तो ओसाका और क्योटो के नज़दीक है ये जगह। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है, शौक जाहिर किया है। उन्होंने अपने दोस्त, उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय दोस्त शिंजो आबे के निधन पर। शिंजो आबे को आज सुबह गोली मारी थी हमलावर ने। 2 गोलियां उनको लगी थी, एक उनकी गर्दन पर लगी थी जिसमें कुछ खून बहा, और जब वो पलटे तो हमलावर ने दूसरी गोली चलाई जो उनके सीधे सीने में लगी। और इसके बाद उन्होंने काफ़ी देर तक जंग लड़ी, खैर जिंदगी की, अस्पताल पहुंचने के बाद भी, लेकिन डॉक्टर्स उनको नहीं बचा पाए। और पूरी कोशिशों के बावजूद भी शिंजो आबे की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी, उनका निधन हो गया है। और जो हमलावर है ये बताया जा रहा है 41 साल इसकी उम्र है। इसने पहले एक सेना में नौकरी भी की हुई है, और इसके पास एक बंदूक थी जो कि हैंडमेड बंदूक बताई जा रही है, क्योंकि देवेंद्र ने भी जैसा आपको बताया जापान में ऐसे बहुत सख्त गन लॉज हैं। आप ऐसे आसानी से हथियार नहीं खरीद सकते हैं बाजार से। तो इसके बावजूद इसने ऐसा हथियार कहां से बनाया, कहां से लिया, इसकी भी जांच होगी। और इसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी शिंजो आबे से, ये भी फिलहाल जो जांच करता है उनके लिए अभी समझने वाली ये बात है। हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई उस स्पॉट की, और ये देखिए उस वक्त की तस्वीर है जब हमला इसने किया, और तभी दबोचा इसको पकड़ के। लेकिन हैरान, सुरक्षाकर्मी वहां पर दिए गए थे उनकी सिक्योरिटी में। हम भारत में जैसा देखते हैं उसके बिल्कुल विपरीत सड़क पर खड़े होकर वो भाषण दे रहे थे। 4 सिक्योरिटी गार्ड्स कुल उनके इर्द गिर्द थे, और उनको गार्ड्स को बिल्कुल पता ही नहीं चला कि जब ये हमलावर शिंजो आबे के इतना नजदीक पहुंच गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।